के जो मर्द हैं वही सब कुछ करेंगे और महिलाओं को कोई काम नहीं है, वो बल्कि घर का काम कर देती है और कहीं कहीं कोई खेती उती में भी चली जाती है, लेकिन उनको कोई काम नहीं। वैसी स्थिति में ये आगे नहीं बढ़ेगा परिवार। तो इसीलिए हमने कहा कि हर हालत में महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तभी सब परिवार आगे बढ़ेगा और राज्य आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। एक तो जीविका दीदियों का स्वयं सहायता समूह को बढ़ा करके, और दूसरा उसके अलावा याद है ना, जब हम लोग को काम मिला 2005 में, तो 2006 में काम बना करके जो चुनाव पंचायती राज का। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 1 साल के बाद 2007 में नगर निकायों का, तो हमने क्या तय किया, जब उसके लिए कानून बना था, हम उसमें केंद्र में एमपी थे, और जब ये कानून बना था उसके लिए जो कमेटी बनी थी लोकसभा और राज्यसभा की, हम उसके सदस्य थे उस कमेटी के। हम पूरी रुचि लेकर के बड़ा तेजी से करवाए थे, कानून बना और वो लागू हुआ। अब उसके हिसाब से तो उसमें क्या था, उसमें था भाई कि पंचायत में चुनाव में महिलाओं को कम से कम 1/3 का आरक्षण होना चाहिए, कम से कम 1/3 लिखा हुआ। और जब हम यहां पर आए हमको तो कम से कम में लिखा हुआ है 1/3। तो हमने कहा बिहार में पुरुष और महिला एक समान, हालांकि महिला की संख्या घटी है, तो चाहते हैं पुरुष महिला दोनों बराबर हो जाए। तो उसमें हमने यही तय कर दिया कि महिलाओं को 50% जगह दे दिया गया पंचायती राज में, और उसी तरह से फिर नगर निकाय में। साथ कितनी बड़ी संख्या में हम महिलाएं होने लगी, तो 4 चुनाव पंचायत का हो गया, और इस बार मिलाकर 4 चुनाव नगर निकाय का हो गया। तब कितनी महिलाएं रही, और फिर लड़कियों को पढ़ाने के लिए कितना काम किया। 5वां के बाद तो कोई पढ़ा नहीं पाते थे। तो इस तरह से जो स्थिति थी, तो हम लोगों ने बढ़ा करके पोशाक योजना का भी शुरुआत किया, साइकिल योजना का भी शुरुआत किया। तो लड़कियां कितनी पढ़ने लगी, अब बहुत जगह पर तो लड़का लड़की भी बराबर होने लगी। तब लड़कियां पढ़ेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वो भी काम हम किए, कितना स्कूल में और सब में, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो सब काम किया है। आप लोगों को तो मालूम होगा कि हम लोगों ने बिहार में जो पुलिस की भर्ती होती है उसमें हमने कर दिया महिलाओं के लिए 13 में कि 35% महिलाओं का आरक्षण होगा। और उसके चलते आप समझ लीजिए कि अब बढ़ते 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 अब तो 28% से भी ऊपर बढ़ रही है। अब बिहार में जितनी महिलाएं हैं, इतनी महिला इस देश के किसी राज्य में नहीं है महिलाएं। अब समझ, अब बाकी जितना भी सरकारी नौकरी है वो सब में भी हमने महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 कर दिया। पढ़ने के लिए भी, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सब जगह भी हमने कर दिया कम से कम 1/3। अब बोलिए महिलाओं का तो कितना विकास हो रहा, और आपका जो विकास हो रहा है इसी का मुख्य मकसद है। हमने तो शहरों के इलाके लिए भी शुरू किया, और वहां पर तो शहरी इलाकों में कम किया। हम लोगों को बता रहे शहरी इलाके में भी करिए, लेकिन वो तो एक अलग है, उसको अपना ये लोग उतना तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में कितना तेजी से काम हुआ, और आप बता दीजिए कि जो आप लोगों को किया तो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, परिवार की स्थिति बेहतर हो रही है। और जो गरीब गुरबा है, आप सब अपना उदाहरण बता रहे थे कि जीविका दीदियों ने आपको क्या कहा, और साथ आप हो गए और आगे बढ़े। तो ये कितनी बड़ी बात है। जीविका दीदियों की जो संख्या बढ़ रही है उसके चलते सबकी स्थिति बेहतर हो रही है, उसका विकास हो रहा है। कि जब महिलाएं जब आगे बढ़ रही हैं तभी जाकर के समाज आगे बढ़ेगा। और आपका काम है, लड़का हो या लड़की, सब पर ध्यान देना है, सबको पढ़ाना है, सबको आगे बढ़ाना है। तब जाकर के लोगों की आमदनी बढ़ेगी और सुधार होगा और विकास होगा। ये हमारा, और इसी सिलसिले में सब काम हम लोग कर रहे हैं। और हम एक बात आपको कहेंगे, आप लोग जो भी बोल
सुन रहे थे तो मेरा है कि पहले से जो शुरू किया उससे बहुत काम हम जीविका दीदियों को बढ़ाते रहे। इस बार भी हम घूम रहे हैं कि आपका जितना काम है आपका काम और बढ़े, ताकि आपकी आमदनी और बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी के लिए आप अपना पूरा का पूरा काम करते रहिए और निश्चिंत रहिए, आपको और आगे बढ़ा देंगे। और जितना आगे बढ़ेगी उतना ही ज्यादा समाज आगे बढ़ेगा। और आपका काम है अपने परिवार को ठीक करना, अगल बगल सब ठीक करना, प्रेम और भाईचारे का भाव रखना, बिना मतलब का झंझट झगड़ा नहीं हो, ये सब चीज को देखना। नहीं तो बहुत जगह पहले हिंदू मुस्लिम सब में कहता है, आजकल अब नहीं होता। तो अब आप जो आगे बढ़ी हैं इसका बहुत बड़ा योगदान है एक एक चीज में। तो आपकी संख्या को और बढ़ाना है, आपकी आमदनी को और बढ़ाना है, ताकि समाज और आगे बढ़े, यही हमारी इच्छा। और एक से एक काम क्या हो रहा है बोलिए, आपको तरह तरह का काम दे रहे हैं अस्पतालों में। अब जरा बोलिए हॉस्पिटल में आप जिस तरह से दीदी की रसोई कौन कौन काम नहीं करवा रहे हैं। हम पिछले साल एक जगह देखे कि हम तो बड़ा अच्छा बना रहे दीदी रसोई, तो हमने कहा कि सब बनाओ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, और उसके बाद शुरू हो गया। अब कितना अच्छा, कितना बढ़िया काम हो रहा, हॉस्टल से लेकर के बाकी सब जगह भी हम लोग कराने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका काम जितना आगे बढ़े उसी के लिए हम लगे हुए हैं। तो उसकी चिंता मत करिएगा, आप लोग जो कहते हैं उसको हम करते रहिए। अब आपको 2015 में जब आप लोग का मीटिंग पटना में कर रहे थे, हम अपना भाषण देके बैठ गए, तो जीविका की दीदियां खड़ा हो गई और कहीं की देखिए शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए हमको कोई। तो हम फिर लौट करके गए, हमका देखिए अब 3 महीना में चुनाव होने वाला है, अगर अगली बार फिर हम जीत करके आ जाएंगे तो शराबबंदी लागू कर देंगे। अब उसी के बाद तो हम शराबबंदी लागू करवा दिया। आप लोगों की इच्छा थी, अब फिर उसी में हम सब जगह घूमे, एक से एक लोगों ने बताया, आजीविका दीदियों ने जगह जगह और महिलाओं ने बताया। वह मेरा पति शराब पीता था, आके घर में झगड़ा करता था, कुछ लाता नहीं था, बहुत खराब हालत थी। अब शराबबंदी लागू हुआ तो मेरे पति आते हैं, अब बाहर से सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। अब इतना अच्छा काम करते हैं, खुशी की बात है। अब सोचिए शराब पीना मर्द छोड़ दिया तो कितना बेहतर हो जाता है। इसलिए सबको प्रेरित करना है, कुछ तो गड़बड़ करना होता है, कुछ तो खटपट करवे करेगा, लेकिन जितना काम करिएगा धीरे धीरे। अब आप ही लोगों का प्रयास है। अब 2018 में किए थे, जो शराब पीते थे 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। अभी हम फिर सर्वे करवा रहे हैं, पता चलेगा कि कितना और ज्यादा बढ़ गए। तो और तो बढ़ ही रही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। समझाने की कोशिश करते रहिए लोगों के बीच में। और हम कह रहे हैं ये सब काम में मत लगे, कोई गरीब गुरबा तबका का आदमी है, हमने तय कर दिया कि 1 लाख रुपया हम उनको देंगे। सतत जेब को पार्क में तो सबको पता ही है। अब उसी तरह से सब कुछ करके हमने कहा 1 लाख, और अगर जरूरत पड़ेगा तो उससे भी ज्यादा हम पैसा बढ़ाएंगे। गंदा काम मत करिए, अच्छा काम करिए, इससे और ज्यादा परिवार बढ़ेगा। तो ये सब चीज तो आप ही का था। अब फिर बाल विवाह और दहेज प्रथा, ये कितना बुरा चीज है। कम उम्र में शादी करना कानून बना हुआ है देश में। लड़की का कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए शादी के लिए, लड़का का कम से कम 21 साल होना चाहिए उम्र शादी के लिए। लेकिन फिर भी लोग इधर उधर करता है, कानून बना हुआ है, उन्हें नहीं देना चाहिए। और कम उम्र में शादी, सब आप लोग अपना अनुभव बता रहे हैं, कम उम्र में शादी होने से ठीक नहीं जाता, समय पर शादी होने से बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए प्रयास तो आप लोगों से अभियान चलाइए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।